प्यार सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से भी होता है। उम्र, रूप और हालात की दीवारें उस प्यार के सामने टिक नहीं पाती, जो सच में किसी की रूह से जुड़ता है। लेकिन क्या हो जब उस प्यार के रास्ते में कोई साया हो? शहर की ओर पहला कदम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला नीरज एक साधारण, मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव के नाम को रोशन कर दे। उसके पिता एक ओझा थे। झाड़ फूंक, भूत प्रेत हटाने का उनका काम था, जिसे लोग अंधविश्वास कहते थे, पर गांव में उन्हें बहुत आदर से देखा जाता था। नीरज को इन सब में कभी रुचि नहीं थी। वह पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी पाना चाहता था। कई बार उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं गांव में नहीं रुक सकता, मुझे शहर जाना है। वहां मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर आगे बढ़ूंगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रख, अगर कभी किसी साय से सामना हो तो डरना नहीं, तू मेरा बेटा है। नीरज की आंखों में चमक थी। वह अपने छोटे से थैले में कपड़े, कुछ रुपए और मां की दी हुई गुटखा में लिपटी तस्वीर लेकर मुंबई की ओर निकल पड़ा। पहली नौकरी और रहस्यमय कोठी। मुंबई की चकाचौंध, भीड़ और शोरगुल में खुद को ढूंढना आसान नहीं था। कई दिन फुटपाथ पर सोने, ठेले पर काम करने और दिन भर इधर उधर चप्पल घिसने के बाद नीरज को एक काम मिला। एक बड़ी पुरानी कोठी में नौकर की नौकरी। उस कोठी का नाम था वृंदावन हाउस। ये नाम सुनकर नीरज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कोठी बहुत आलीशान थी, लेकिन बुरी तरह वीरान और खामोश। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे रागिनी मैडम से मिलवाया गया। वो एक बेहद खूबसूरत और शालीन महिला थी, करीब 28-25 साल की उम्र, लेकिन बेहद उदास आंखें। ऐसा लगता मानो उन्होंने बहुत कुछ खोया हो। रागिनी ने कहा, इस घर की देखभाल कर पाओगे? नीरज ने सिर झुका लिया। जी मैडम, पूरी मेहनत करूंगा। तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, रात को 9 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। नीरज ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्यों मैडम? वे कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, यहां हर चीज बताने लायक नहीं होती। कुछ हफ्ते बीत गए। नीरज ने पूरे घर की सफाई कर दी, बाग बगीचा संवार दिया। रागिनी मैडम हर शाम उसे खाना बनाना सिखाती, बातें करती और कुछ पुराने फिल्मी गाने सुनती थी। धीरे धीरे नीरज को लगने लगा कि वह इस घर का हिस्सा बन रहा है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात तेज बारिश वाली थी। आधी रात को नीरज को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। डरते डरते वह रागिनी मैडम के कमरे की ओर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। रागिनी जमीन पर गिरी थी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी, मुंह से छाग निकल रहा था और उनके पूरे शरीर से काली धुआं जैसी चीज निकल रही थी। वह अचानक नीरज की ओर घूमा और एकदम बदल गई। कांपती आवाज में बोली, तू क्यों आया? भाग जा, वरना तेरी आत्मा भी मेरी तरह भटकती रहेगी। नीरज वहीं जम गया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। अगर कभी साय से सामना हो तो डरना नहीं। उसने जेब से एक छोटी हनुमान चालीसा की किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। रागिनी की चीखें तेज होती गई। कमरे में भयंकर आंधी जैसी स्थिति हो गई। अचानक बिजली कड़की और रागिनी बेहोश हो गई। सुबह रागिनी ने खुद सब बताया। जब वह छोटी थीं, तब उनके पिता ने एक पुराने मंदिर की जमीन पर बंगला बनवाया था। वहां पहले एक तांत्रिक रहा करता था, जो अपनी मृत्यु के बाद भी उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था। रागिनी पर उस तांत्रिक का साया पड़ गया। उसी की वजह से उनकी शादी टूट गई। माँ पिता एक हादसे में मारे गए और वह पूरी तरह अकेली हो गई। मैं बहुत तंत्र विद्या वालों के पास गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बस जीने की आदत हो गई है। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। नीरज ने धीरे से कहा, मैडम आप मेरे साथ चलिए, मेरे बाबा हैं, वो इस राह के असली जानकार हैं। रागिनी को बड़ी मुश्किल से मनाकर नीरज उसे अपने गांव बलिया लेकर गया। गांव वालों ने जब रागिनी को देखा तो हैरान रह गए। शहर की अमीर महिला, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे सदियों का बोझ ढो रही हो। नीरज के पिता ने पाई दिन तक पूजा, यज्ञ और तंत्र विधियों से साधना की। हर दिन रागिनी के शरीर से चीखें आती, वह कांपती, डरावनी आवाजें निकालती। लेकिन नीरज और उसके पिता पीछे नहीं हटे। 5वें दिन भोर में जब हवन की अंतिम आहुति दी गई तो रागिनी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह बिल्कुल शांत थी। उनकी आंखों में पहली बार सुकून था। उन्होंने कहा, अब मैं आजाद हूं। रागिनी ने नीरज के परिवार को न सिर्फ धन्यवाद दिया, बल्कि उनका पुराना टूटा घर भी बनवा दिया। उन्होंने नीरज को लाख रुपए दिए, लेकिन नीरज ने पैसे नहीं लिए। आप हमारी मेहमान हैं, रिश्ता पैसों से नहीं चलता। यह सुनकर रागिनी की आंखें भर आईं। वह नीरज को मुंबई वापस ले गई। अब नीरज सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह उनका सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी बन चुका था। 3 साल साथ रहने के बाद एक शाम रागिनी ने नीरज से कहा, नीरज तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? नीरज ने बिना कुछ बोले उनके हाथ थाम लिए। रागिनी और नीरज ने शादी कर ली। उम्र में 20 साल का फर्क था, पर उनका रिश्ता आत्मा का था।
अब नीरज घर जमाई बन गया, लेकिन उसका आत्मसम्मान, इज्जत और प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग बातें करते थे, नौकर ने मालकिन से शादी कर ली, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वे दोनों साया से मुक्त थे और एक सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे। प्यार जब आत्मा से जुड़ता है, तो न उम्र मायने रखती है, न समाज की सोच।